नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का ब्रिटेन दौरा, 2 दिन में किए 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू, निवेशकों को दिया दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आने का न्योता। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती आज, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के पौड़ी में लगाया रक्तदान शिविर। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक कर की पूजा अर्चना, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। रंग लाई जन टीवी की मुहिम, पगनो गांव के कई परिवारों का होगा विस्थापन, प्रशासन ने तैयार की परिवारों की लिस्ट। चमोली जिलाधिकारी ने दौरा कर सुना दर्द। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अस्पतालों में प्लेटलेट्स और रक्त आने की कमी। 1 अक्टूबर को लगाया जाएगा मेगा रक्तदान शिविर। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ब्रिटेन के तीसरे दिन भी दुनिया भर के कई निवेशकों ने साथ उनकी बैठक की दौर जारी रहा। लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड सरकार ने 2 कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए, जिसमें आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। आगर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट में निवेश करने की सहमति जताई गई। इसी क्रम में आज फिरा बार्सिलोना के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। फिरा बार्सिलोना यूरोप का प्रतिष्ठित ग्रुप है, जो कि कन्वेंशन सेंटर और इन्वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है। ये विश्व स्तरीय बिजनेस फेयर करने की दक्षता रखते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एसएमओयू में साइन किए। बता दें कि इसके अतिरिक्त इज माई ट्रिप के साथ भी 2 एमओयू किए गए। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया। डीएम पांडे के द्वारा सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां बांट दी गई और कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम और आईटीबीपी के मैदान को हेलीपैड के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने बताया कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में देश के महत्वपूर्ण वीवीआईपी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए गलचोड़ा आईटीबीपी सड़क में इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जा रही है और मायावती सड़क में सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। ईई चौहान ने कहा कि विभाग के पास समय कम है, पर चुनौतियां ज्यादा है। हमें एक वीवीआईपी प्रोग्राम मिला है। इसके लिए बिल्कुल युद्ध स्तर पर प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा स्टाफ एजे सब युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कार्य कराने के लिए वीवीआईपी आगमन की वजह से। और ये हमारे विभाग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने कम समय में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है जो हमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है, जिसे हमने एक्सेप्ट किया है और निश्चित रूप से हम गुणवत्तापूर्वक कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नगर नदी में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय स्तर की एंगलिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुई रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल 15 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 10 टीमें पुरुष प्रतियोगियों की रही और 5 महिला प्रतियोगी की टीमें रही। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार चंपावत जनपद को पर्यटन हब के तौर पर विकसित किया जाना है, जिन क्रम में सीमांत टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी में इंग्लिश
में और राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को ऋषिकेश की तर्ज पर साहसिक खेल पर्यटन हेतु विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमें स्पष्ट निर्देश है, पर्यटन विभाग से भी निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्पेशल हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमें राज्य में नए डेस्टिनेशन डेवलप करने हैं। इसी कड़ी में हम ऋषिकेश की तर्ज पर टनकपुर को एडवेंचर कैपिटल, कुमाऊं का एडवेंचर कैपिटल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की गई थी कि चंपावत में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग की जाएगी, तो ये उसी के फलस्वरूप आयोजन संभव हो पाया है। तो इसमें कुल अभी 15 टीमें प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें 5 महिला टीमें और 10 पुरुष टीमें भी इसमें सम्मिलित हैं। और इसके साथ ही हमारा एंगलिंग मीट का भी पैरेलली इसका आयोजन भी किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। जो विकट एरिया है राफ्टिंग के लिए काली नदी, इसमें दोनों देश के लिए हम बहुत से बहुत लाभ ले सकते हैं। नेपाल की तरफ से हमने भी पहले स्टडी किया था, लेकिन हम बिजनेस तो अभी तक हम इस नदी में नहीं किया, अभी तक प्लानिंग है। जो भारत की तरफ से जो इस पहली बार यहाँ से जो इसी लेवल का कॉम्पिटिशन हो रहा है ना, ये बहुत खुश की बात है। हम दोनों देश मिलकर इस टाइम भारत से किया, नेक्स्ट टाइम हम नेपाल से करेंगे। दोनों देश मिलकर करना चाहिए था, इसलिए इस एरिया, दोनों एरिया को पर्यटक को बहुत लाभ करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के छोटे किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री कृषक विकास कल्याण योजना के तहत लोहाघाट में कृषि विभाग के सहयोग से कृषक कल्याण केंद्र डाक बंगला रोड खोला गया। कृषक कल्याण केंद्र को लोहाघाट हिल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। केंद्र का शुभारंभ गुरुवार को नगर पालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत क्षेत्र के छोटे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इसके तहत स्थानीय उत्पादों, विशेष तौर पर मिलेट के मूल्य संवर्धन के लिए और बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक आउटलेट यहाँ पर बनाया गया हमारे एफपीओ द्वारा। और इसमें जल्दी ही एफपीओ के द्वारा हमारे किसान समूह है, इसके द्वारा ग्रीन चिली, जिंजर और टोमेटो पे भी एक हम लोग की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लोहाघाट में स्थापित की गई है। जल्दी उत्पादन उसमें शुरू किया जाएगा, जिससे यहाँ के स्थानीय उत्पादों को बाजार और मूल्य संवर्धन मिलेगा। आज हमारे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, प्रचार काफ़ी होता है उनका, और सब यूरिया अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो उसमें मिले रहते हैं, जिससे लोग अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो हमारे लोकल के काश्तकार हैं, एक विभिन्न प्रकार की जो इनके फसल होती थी वो कोई खरीदार नहीं मिलता था। आज महंगे पुंडा जी द्वारा एक स्थानीय कार्य किया गया है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देकर के, और जो हमारे किसान है, किसानों के साथ साथ कुछ महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है इन्होंने। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पिरान कलियर में दूर दूर से लोग जियारत के लिए पहुंचे। दरअसल ईद मिलादुन्नबी का मुसलमानों में बड़े त्योहार के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और आज के दिन ही वफात पाई थी। इस दिन पिरान कलियर में साबिर साहब का उर्स भी पूरे जोरों शोरों से चलता है और दूर दूर से लोग पिरान कलियर में जियारत के लिए भी पहुंचते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी अहले मुल्क को और देश विदेश से आने वाले ज़ायरीनों को 755 में उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सज्जद नशीन शाह या साबिर साहब की तरफ से। पर आज जो जुलूस आ रहे हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर, काफ़ी जुलूस अब तक दरगाह शरीफ में आ चुके हैं। पुलिस की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर सब व्यवस्था से लाइन चल रही है। लाइन भी हज कमेटी तक है, काफ़ी लंबी लाइन है। लोग ज़ियारत कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ताकि आज बड़ी रोशनी का दिन है। कल 13 रबीउल अव्वल शरीफ है, कल हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का सुबह 10 बजे कुल शरीफ की रस्म अदा होगी, शाम को दस्तारबंदी की रस्म अदा होगी और परसों गुसल शरीफ के बाद सबकी रुखसती हो जाएगी। नगर लोहाघाट में गणेश महोत्सव समिति के आयोजित 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन विशाल भंडारे और गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नम आंखों और भगवान गणेश के जयकारों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति को ऋषेश्वर मंदिर लोहाघाट में लोहावती नदी में विसर्जन किया। विधिवत भगवान गणेश की पूजा की गई। रामलीला मैदान में गणेश महोत्सव कमेटी ने क्षेत्रवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पिरान कलियर दरगाह पे 755वें उर्स की शुरुआत जनगण मन से हुई। देश में पहली बार किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर इस्लामिक आयोजन में जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया गया।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसकी शुरुआत की। इस बार कार्यक्रम के आयोजन में कई साधु संत और सूफी संत साबिर मखदूम शाह की दरगाह पर पहुंचे थे। मेले का आगाज हो गया है और सर्वधर्म संभाव का एक खूबसूरत नज़ारा, जिसमें तमाम सूफी संत, तमाम धर्मगुरु इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहुत सुंदर नज़ारा, जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते थे, जो संदेश इन दरगाहों से जाता था, वो आज साफ साफ नज़र आया, जिससे मैं भी गदगद हूँ। और आज पूरा का पूरा जो ज़ायरीन आए हैं बाबा साबिर पाक के दरबार में, वो सब भी गदगद हैं। राष्ट्रीय गान से इस मेले का आगाज किया गया है। ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर लक्सर के कई अलग अलग गांवों से सुबह जायरीनों का एक पैदल काफिला कलियर शरीफ के लिए रवाना हुआ, जिसमें काफी संख्या में शामिल जायरीनों में ईद की खुशी के साथ साथ देश के प्रति प्रेम की भी भावना देखने को मिली। काफिले में शामिल जायरीनों ने बताया कि आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है, जिसकी खुशी में वो हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ चादर लेकर कलियर शरीफ जाते हैं और साबिर पाक की दरगाह पर फूल चादर पेश कर देश में अमन चैन और आपस में भाईचारे से जीने की दुआएं मांगते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि जन्मदिन की खुशी पर हर साल की तरह यहाँ से ये काफिला रवाना होता है जवान बच्चों के साथ, और सभी बुजुर्गों की इसमें दुआ होती है। कलियर शरीफ जाके साबिर पाक आली मकाम के रोजे पर ये दुआएं मगफिरत करते हैं, चादर पेश करते हैं, और हमें यकीन और हमारा ईमान है कि हमारी दुआएं मौलाए करीम के यहाँ से ज़रूर पूरी होती हैं। हम पूरी कायनात के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए यानी कि दुआएं मगफिरत करते हैं। देश में सब में अमन सुकून रहे और सब अपनी ज़िंदगी भाईचारे के साथ गुजर बसर करते रहे। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन क्रांति की आज कुछ मांगों पर भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने सहमति जताते हुए दोनों पक्षों के बीच सफल बातचीत करवाई। देखिए, ये सब इन लोगों की ताकत है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति, राजनीतिक को जो ताकत हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की, आज उन्हीं की ताकत है जो आज ये कामयाबी मिली। और पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है एसडीएम साहब ने और एनएच हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो बच्चों की, जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया। और धरना हमारा जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। धरना वहाँ से उठ नहीं रहा, टोल पर से धरना जारी रहेगा, क्योंकि जब तक एक प्रदेश एक नियम और ये बिजली विभाग का जो उत्पीड़न, बिजली विभाग जो उत्पीड़न कर रहा उसे लेकर, और जो पुलिस विभाग आम आदमी का उत्पीड़न कर रहा, 28-28 हज़ार का चलान लोगों का कर रहा, जिसके बेचारे के घर में रोटी नहीं खाने को, वो टूटी सी मोटरसाइकिल पर चल रहा घर से, तो उसका ही 28 हज़ार का चलान हो रहा। जब तक ये उत्पीड़न बंद नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसको उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें एनएचएआई के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। सर, कुछ मांगों के ऊपर कार्य करते हैं जो पूरी, ये कुछ बिजली विभाग के अगेंस्ट कुछ शिकायतें हैं कि अनावश्यक उनसे छापे डाले जा रहे हैं। इसके संबंध में विद्युत विभाग के एक्शन साहब को हमने बुलाया हुआ है, उनसे वार्ता की जाएगी इसके बारे में। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव कमेटी अध्यक्ष मोहन चंद्र पाटनी और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष विश्वकर्मा ने चंपावत में निराश्रित और बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम खोलने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है। पाटनी ने वृद्ध आश्रम खोलने के लिए निःशुल्क जमीन देने की पेशकश की है। पाटनी ने कहा है कि जिले में कोई भी वृद्ध आश्रम न होने से निराश्रित बुजुर्गों को कोई आश्रय नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण आए दिन बुजुर्ग सड़कों में भटकते हुए नजर आते हैं। जब झूमाधुरी महोत्सव हमारा निपटा
उसके बाद से मैं देहरादून, एसपी लोहाघाट, ना चंपावत लोहाघाट थाना और तुम्हारे भाजपा के जिलाध्यक्ष से लेके सारे एसडीएम कोर्ट तक हम एसडीएम साहब तक जाके आ चुके हैं। अभी लेटर दिया, उन्होंने लेटर को थाने में दिया, तब तक थाने में हमें महिला ये बाल विकास की मैडम मिली। लगभग अभी तक हमें कोई इसका रिजल्ट लगभग नहीं मिला है। ना कुछ नहीं सर, कोई मदद नहीं करी गई है। कोई उन्होंने अपना पल्ला झाड़ रखा बस। जैसे पाटनी जी का प्रयास है, हर जगह इन्होंने फ़ोन करा, तो कल मैंने भी समाज कल्याण अधिकारी जी को भी फ़ोन करा और डीपीओ सर को भी फ़ोन करा। तो डीपीओ सर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने विभाग से 2 कर्मचारी को भेज दिया है। और हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि ऐसी कंडीशन में तो एक वृद्धाश्रम यहाँ भी होना ही चाहिए। और हम अब ये इनके समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रखेंगे कहाँ और कहाँ रहेंगी। ये तो वृद्धाश्रम तो है ही, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, चाहे हरिद्वार में हो, निराश्रम हो, जहाँ भी हो, ऐसी व्यवस्था करके वहाँ भेज देना चाहिए। क्योंकि ये निराश्रित है, इसके आगे पीछे तो हमें लग नहीं रहा कोई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदेश में निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा बागेश्वर में पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों ने सरयू नदी में आरती कर प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश की पवित्र नदियों से जल संग्रहित करके ले जाना है। से सारे युवाओं को जो पुरोला की धरती ने जो संदेश पूरे उत्तराखंड को दिया था, ये संदेश कि ये देवभूमि लव जिहाद मुक्त हो, ये देवभूमि लैंड जिहाद मुक्त हो, बिजनेस जिहाद से मुक्त हो। इन सारे इस मुक्ति के साथ साथ यहाँ का युवा देशभक्त नशा मुक्त हो, ऐसी इस संदेश को लेकर ये शौर्य जागरण यात्रा 19 तारीख को बद्रीनाथ धाम से प्रारंभ हुई। यह हरिद्वार में जाकर इसका समापन होगा। श्री राम जी का जो है विराट मंदिर यहाँ पर अब बनने जा रहा है और लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। तो लगभग जनवरी या फरवरी के माह में वहाँ मूर्तियों का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समूचे भारतवर्ष की जितनी पवित्र नदियाँ हैं, उन पवित्र नदियों में से जल एकत्र करने का एक ऐसा कार्यक्रम है। और हिंदू धर्म का जो शौर्य एक जागरण करना है, ऐसी इस निमित्त यह यात्रा निकली हुई है। 19 सितंबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी बद्रीनाथ के पवित्र धाम से और पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा जगह जगह अपने ऐसे ही कार्यक्रम कर रही है। कल बागेश्वर में पवित्र बागनाथ धाम पे जो है यात्रा ने सरयू माता की वहाँ पे आरती की और बागनाथ में जलाभिषेक के बाद यहाँ पर ये चौक गोविंद बल्लभ पंत चौक पर यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद उत्तराखंड के जसपुर में बाल विकास परियोजना शहरी द्वारा 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा बगरी ने अध्यक्षता की। वहीं वार्ड सभासद नीरज कुमार चौहान, फईम अहमद, रूपा देवी मुख्य अतिथि रहे, जिन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम में अम्मा की रसोई लाजवाब नजर आई, जिसमें पुरानी रीति रिवाज के तहत बुजुर्ग महिलाओं द्वारा मिट्टी की हांडी में तैयार किया गया पौष्टिक स्वादिष्ट चने का साग और मक्के की रोटी आकर्षक रही। समस्त अतिथियों ने मेले में व्यंजनों का आनंद लिया। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर का महीना मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास के विभाग की ओर से पूरे उत्तराखंड में ये प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। तो बाल विकास परियोजना शहर के अंतर्गत हमारे 3 सेक्टर यहाँ पर चलते हैं। तो आज नूरी मार्केट वाले सेक्टर पे ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया है। तो पोषण से संबंधित किस तरह से हम महिलाओं, बच्चों, गर्भवती माताएं, महिलाओं का, छोटे बच्चों का, किशोरियों के पोषण में सुधार करते हैं, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो आज जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया, उस प्रोग्राम में हमने महिलाओं को और अपनी आंगनबाड़ी वर्करों को और लाभार्थी वर्गों को यह बताया कि किस तरह से हमने जो अन्नप्राशन कराए, गोद भराई कराई,
और किशोरी बालिकाओं की प्रतियोगिता यहाँ पर कराई। उन सब के पीछे सबका मकसद ये है कि किसी न किसी रूप में उनके पोषण की स्थिति में सुधार करना है। और गोद भराई में हम लोग जो विभिन्न तरह के माँ को समझाते हैं, गर्भवती की गोद भराई जब करते हैं तब भी और अन्नप्राशन में, तो ये सारे निरंतर केंद्रों में भी ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये पोषण माह के रूप में हमने एक विशेष अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया। कुछ महीनों से लगातार भूस्खलन की मार झेल रहे जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव में चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना पहली बार पहुंचे, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सबसे पहले नुकसान हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर आपदा पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिलाधिकारी आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया। जिलाधिकारी का कहना है कि पगनो गाँव में भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है। गाँव वालों की विस्थापन की मांग पर उन्होंने तहसील प्रशासन को विस्थापन की कार्य योजना शीघ्र तैयार करने, गांव में क्षतिग्रस्त रास्तों को दुरुस्त करने और विद्यालय संचालन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं भूस्खलन की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद भी की जाएगी। शहीद भगत सिंह की 117वीं जयंती और 12 वफात के अवसर पर एक मदद ब्लड ग्रुप समिति ने परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला के सहयोग से परवादून बार एसोसिएशन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हिमालयन ब्लड बैंक को रक्तदाताओं ने 50 यूनिट रक्तदान किया। बार संघ परिसर डोईवाला में आयोजित ब्लड डोनेट कैंप का शुभारंभ उप जिलाधिकारी अपर्णा डोयाल, तहसीलदार सोहन सिंह रागड़, बार के सचिव मनोहर सैनी के संयुक्त रूप में किया गया। उन्होंने कहा कि डेंगू वायरस से निपटने के लिए इस समय ब्लड और प्लेट्स की बहुत आवश्यकता है और बार संघ का ये प्रयास बेहद सराहनीय और मानव सेवा के लिए है। इस अवसर पर परवादून बार संघ के सचिव मनोहर सैनी और समिति के संस्थापक साकिर हुसैन ने बताया कि डेंगू के प्रकोप को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिले में लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो हुआ था, जिसको लेकर प्रवासियों ने काफी सहयोग किया था, जिसका सीएम धामी ने आभार जताया। कहा कि प्रवासी होकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को याद रखा। मैं इंग्लैंड में रहने वाले सभी अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के भाई बहनों का, सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज जिस प्रकार का मैंने यहाँ पर आप सब लोगों का जुड़ाव, आज भी देवभूमि से, अपनी मातृभूमि से, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में आप सब लोग ने जन्म लिया है, उसको यहाँ भी आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से, लगन से, परिश्रम से एक मुकाम हासिल किया है। आप हिमालय की तरह अडिग हैं और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का आत्मीय भाव, जिस प्रकार से आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आपका जिस प्रकार का एक विश्वास है, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि आप सब लोग उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन अनेकों स्थानों पर, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।